अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, हम चैप्टर कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज और इसकी मैं प्रीवियस 5 वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस किया है सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस की डेफिनेशन पे बात की थी। फिर मैंने अर्थमेटिक सीक्वेंस के बारे में बात की थी, उसकी डेरिवेशन की थी, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर मैंने अर्थमेटिक सीरीज की बात की थी और फिर मैंने अर्थमेटिक सीरीज की बात की थी और उसके मजे मजे के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और उसके बाद मैंने अर्थमेटिक मीन की बात की थी, डेरिवेशन की थी और इसके भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज मैं अर्थमेटिक सीक्वेंस की लास्ट वीडियो के साथ आपके साथ आया हूं, जिसमें मैं अर्थमेटिक सीक्वेंस और सीरीज के व्हाट प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा और मैं बताऊंगा कि किस तरह से सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक सीक्वेंस या सीरीज के व्हाट प्रॉब्लम को टैकल किया जाता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जनाब, ये कहता है एक बॉल बेरिंग इज रोलिंग डाउन एन इनक्लाइन ग्रोव। यानी अगर मैं बात करूं कोई एक इनक्लाइन ग्रोव है, ये शेप है आपके पास जिसमें एक बॉल जो है वो रोल कर रहा है। अब ये बॉल रोल कर रहा है, अब ये टोटल लेंथ है इसकी। ठीक है, ये ग्रोव की टोटल लेंथ है, ये ग्रोव बना हुआ है। कहता है इट्स रोल डाउन बाय 1 सेंटीमीटर ड्यूरिंग 1 सेकेंड। यानी अगर मैं यहां लिखूं 1 सेकेंड तो कितना कवर करता है? 1 सेंटीमीटर कवर करता है। फिर अगर मैं दूसरे सेकंड की बात करूं, दूसरे सेकंड में, तो ये रोल डाउन करते करते आगे आ जाता है और ये कितना कवर कर लेता है? जैसे इसने कहा रोल डाउन एन एक्स्ट्रा 3 सेंटीमीटर देन दी प्रीवियस सेकंड, तो भाई एक्स्ट्रा 3, तो अगर ये 1 पे था तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा आपके पास। सिमिलरली मैं अगर आगे जाऊंगा इसी तरीके से तीसरे सेकंड पे, तो वो आपके पास 1, 4 और ये 7 सेंटीमीटर होगा और सो ऑन, इस तरह ये चलता जाएगा आपके पास। अच्छा जी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है। इस प्रॉब्लम को देखते हुए मैं यहां पर एक सीक्वेंस डेवलप कर सकता हूं। 1, 4, 7, डेफिनेटली आगे 10 होगा और सो ऑन, जब तक ये इसकी लेंथ कवर नहीं कर लेता। और ये पहले सेकंड पे होगी बात, ये दूसरे सेकंड पे होगी बात, लेंथ होगी, और ये तीसरे और ये चौथे सेकंड पे आपके पास होगी। गिविंग इट टेक्स 12 सेकंड, यानी इस ग्रोव को पूरा कंप्लीटली रोल करने के लिए, इस बॉल बेरिंग को पूरा कवर करने के लिए 12 सेकंड लगे। 12 सेकंड में इसने पूरा रोल को कवर कर लिया, ग्रो को कवर कर लिया। फाइंड इन मीटर द लेंथ ऑफ अ ग्रोव, यानी इसकी पूरी लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर मैं नोटिस करूं 12 सेकंड में कंप्लीट कर लिया है, तो मैं कह सकता हूं ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, डी की वैल्यू क्लियरली क्लियरली 1 से 4 मतलब 3 होगी। और अगर मैं दोस्तों एन की बात करूं, तो इसने ये एन दिया हुआ है, 1, 2, दूसरी सेकंड पे 4 है, तीसरे सेकंड पे 7 है। तो अगर मैं एन की बात करूं तो एन आपके पास 12 सेकंड होगा और 12 सेकंड में मुझे इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ स्टूडेंट को डिफिकल्टी होती है, बट 12 टर्म फाइंड कर लेते हैं। बेटा, ये पूरे की लेंथ फाइंड करनी है। बेसिकली हमने क्या करना है, 1 + 4 + 7 + 10, और इसको टोटल 12 सेकंड तक जितनी भी लेंथ आई होगी वो सारी लेंथ फाइंड करनी है। तो सम मतलब हमें एस एन फाइंड करना और यहाँ एन की वैल्यू होगी 12 और 12 फाइंड करना है। चलें जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। एस एन का फार्मूला आपके पास है n/2, 2a + n - 1 डी। तो ये हो जाएगा 12/2, 2a की वैल्यू 1 और 12 - 1 डी की वैल्यू एग्जैक्टली 3। तो जनाब ये हो जाएगा 6, और 2 + 11 को 3 से 33 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। और 6 को अगर 35 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 × 35 तो ये हो जाएगा 210 सेंटीमीटर।
पर हमें तो जनाब मीटर में फाइंड करना है, तो 100 से डिवाइड कर दें भाई, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डिवाइड करने पर ये आपके पास 1 2, तो आई आई थिंक यस, 1 मीटर आपके पास 100 ही होता है। आई होप 1 मीटर 10 सेंटीमीटर के बराबर, या 100 सेंटीमीटर। हाँ भाई, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, तो SN आपके पास हो जाएगा 0.21 मीटर। अच्छा जी, उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने स्केल सही यूज किया हो। अगर स्केल में थोड़ी सी गड़बड़ हो तो उसको आप खुद से देख लीजिएगा। बहरहाल ये आपके पास इन मीटर 0.21 मीटर के बराबर आया। उम्मीद करता हूं ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। चलें जी, नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं और एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। ओके, अच्छा जी, कहता है सीट्स इन अ थिएटर आर अरेंज इन रो। भाई पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी, पांचवी, ये रोज बनी हुई। ये थिएटर है, थिएटर का आपने देखा होगा इस तरह से ये रोल थिएटर आपके पास बना हुआ है। दी नंबर ऑफ सीट्स इन दी थिएटर फ्रॉम दी टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज मतलब भाई अर्थमेटिक सीरीज बना रहा होगा कि अगर एक रो में अगर 15 है तो 3 का गैप, फर्ज करता हूँ 3 का गैप दूं तो 18 होगा, इस तरह से मेंशन हो रहा होगा। अब पता नहीं वो क्या चीज बना रहा है, चलो इसको देख लेते हैं। The sixth row has 23 seats and the fifth row has 15 seats। यानी sixth row, six कितनी है आपके पास 23, और 6 मतलब अगर अर्थमेटिक में है तो A+5B हो जाएगा। ये मेरी पहली इक्वेशन। और कह रहा है एंड द फिफ्थ रो हैज 50 सीट एंड 15, तो 15 कितनी 50 सीटें हैं उसमें, तो A+14D 50 के बराबर हो जाएगा। तो जनाब हमसे क्या मांग रहा है, कह रहा है द थिएटर हैज 20 रोज इन टोटल। पहले हमें फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितनी सीट्स हैं हमें वो फाइंड करने हैं। तो जनाब कितने लोग रो में बैठे हुए हैं पहली रो में, हमें ये फाइंड करना है। तो दूसरे अल्फाज में हमें ए फाइंड करना है, ये ए की वैल्यू, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपके पास ए होती है तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जल्दी से मैं क्या कह रहा हूं भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हम पहले भी करके आ चुके हैं। 2 फ्रॉम 1, तो भाई A+14D इज इक्वल टू 50 को माइनस कर दो A+5D 23 से, कैंसिल। तो जनाब यहां बचेगा 9D, और यहां बचेगा 30 में 3 कम करें 27। तो D की वैल्यू आपके पास आ रही है 3। यानी हर रो में 3 लोग ज्यादा हैं, 3 लोग ज्यादा होंगे हर रो में। और अगर मुझे ए फाइंड करना है तो पहली क्वेश्चन है पुट कर लेता हूं डी। तो भाई A+5 टाइम्स डी की वैल्यू 3 है 23। तो भाई 15 में से 23 में से 15 माइनस करें, 5 और 3 8, यानी पहली रो में 8 लोग बैठे होंगे, या 8 लोगों की बैठने की सीट्स मौजूद होंगी, 8 लोग बैठ सकेंगे, ठीक है, पहली रो में। ओके, अब कह रहा है द थिएटर हैज 20 रोज, यानी थिएटर के पास टोटल 20 रोज हैं। तो कह रहा है टोटल सीट्स फाइंड करनी है। तो जाहिर बात है मुझे क्या करना होगा, रो 1 को ऐड करना होगा रो 2 से, फिर ऐड करना होगा रो 3 से, और ऐसे ऐसे मुझे कितना ऐड करना होगा रो 20 तक। तो पहली रो में 8 बैठे हुए हैं, और मुझे पता है कॉमन डिफरेंस 3 है, तो दूसरे में बैठेंगे 11 और फिर 14, और इस तरह से मुझे 20 टर्म तक ऐड करना है। तो दूसरे अल्फाज में मुझे S20 फाइंड करना है, जो बराबर आपके पास होता है 20/2। 2 ए की वैल्यू 8 है, और 20 - 1, और डी की वैल्यू दोस्तों आपके पास दी हुई है 3, अगर मैं गलत नहीं हूं, ठीक। तो ये हो जाएगा 10, 16, और फिर 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, और फिर 16, और ये आसान आसान से क्वेश्चन है, मजे मजे के क्वेश्चन है। 19 मल्टीप्लाई बाय 3, 57, और फिर 57 प्लस 16, ये हो जाएगा
आपके पास 73 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, यानी एस 20 सीट्स में 20 रोज में जितनी टोटल सीट्स होंगी वो 730 सीट्स होंगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम भी समझ आ गया होगा। मजे का प्रॉब्लम था, बहुत मजे का प्रॉब्लम था। चलें एक लास्ट और प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करते हैं जनाब। अब ये कुछ कहता है, ये आर्नल्ड है, इज प्लानिंग टू सेव फॉर आवर नेक्स्ट 24 मंथ। अर्नल्ड भाई, अर्नल्ड दोस्त क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि नेक्स्ट 48 मंथ्स में वो कुछ पैसे सेव करेगा इन ऑर्डर टू राइज अ डिपॉजिट। वो क्या करना चाहता है, वो डिपॉजिट देना चाहता है अपने न्यू फ्लैट का लेने का। तो ही प्लान्स टू सेव 300 ईच मंथ, यानी वो हर मंथ 300 रुपए सेव करना चाह रहा है। 3 मंथ दिस मंथ, एंड यानी वो पहले मंथ में 300 सेव करना चाह रहा है, एंड ईच सक्सेसिव मंथ देयर बाय अ न्यू, ओके, ही प्लान्स टू सेव 300 दिस मंथ एंड ईच सक्सेसिव मंथ, यानी अगले मंथ में देयर आफ्टर, पहले मंथ के बाद, टू सेव एक्स्ट्रा ऑफ 5, यानी अगले मंथ में 305 कर लेगा, फिर उससे अगले मंथ में 310 कर लेगा, 310 कर लेगा, फिर उसके अगले मंथ में 315 कर लेगा, फिर 315 कर लेगा, एंड सो ऑन। 48 मंथ तक वो ऐसे ही चलेगा। ये पहले मंथ की बात हो रही है। जाहिर बात है इन सब अमाउंट को जमा करना होगा तो उसको 48 मंथ का अमाउंट टोटल मिल जाएगा। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द अमाउंट ही विल सेव ऑन 12th मंथ। वो कह रहा है 12वें मंथ में बताओ उसने कितना अमाउंट सेव किया होगा। सो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अब इसने अब इसने 12 मंथ की डिस्कशन की है, यानी अगर मुझे 12वें मंथ में बताना है तो एक्चुअली मुझे 12वीं टर्म बतानी पड़ेगी बस इसकी। यानी वो आपसे ये पूछ रहा है फाइंड द अमाउंट ही विल सेव ऑन अ 12th मंथ। 12वें मंथ में उसने क्या अमाउंट सेव किया होगा। तो भाई पहली टर्म अगर अर्थमेटिक सीक्वेंस बन रही है, पहली टर्म 300 है, और अगर आप डी देखें तो डी $5 की है। $300, $5 आपके पास है, और उसने आपसे क्या पूछा है, 12वीं टर्म पूछी है कि 12वीं मंथ में उसने कितना सेव किया होगा। टोटल 12 नहीं पूछा, उसने कहा 12वें महीने में उसने क्या सेव किया होगा। तो 12वां मतलब A+11D। ए की वैल्यू है 300 प्लस 11 और डी की वैल्यू क्या है 5। तो ये 55 प्लस 300, यानी उसने 12वें मंथ में जनाब जो सेव किया होगा वो सेव किया होगा $355 को, $355 को। ओके, नाउ नेक्स्ट आपके पास वो क्या कह रहा है। अब नेक्स्ट आपके पास कह रहा है यार फाइंड द टोटल अमाउंट ही विल सेव एट द एंड ऑफ 28 मंथ्स, यानी पूरे के पूरे ये जो 48 मंथ के पैसे उसने सेव किए इन सब का जमा बताना है। इसका मतलब ये टोटल टर्म्स 48 होंगी, तो मुझे S48 फाइंड करना है जो बराबर होगा 48/2। 2a की वैल्यू मेरे पास 300 है, प्लस 48 - 1, मैं जस्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं फार्मूले में, और d की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो 48 को डिवाइड कर सकते हैं 24 2, यानी ये हो जाएगा $600, और ये 47 मल्टीप्लाई बाय 5। और अगर मैं इसको जल्दी जल्दी एक स्टेप में सॉल्व कर लूं तो भाई मुझे 600 को जमा करना होगा 47 मल्टीप्लाई 5 से, जो मेरा आंसर आता है 835, और इस आंसर को मल्टीप्लाई करना होगा 24 से। तो जनाब उसने कितने पैसे सेव कर लिए, चलें आपको बताते हैं। उसने सेव किए होंगे 48 मंथ में $20,040। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात समझ आ गई होगी।
ओके, कुछ नया सिनेरियो भी आपके पास बना रहा है। चलें इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, नाउ फ्रांसिस्को, आई होप Francisco, yes, Francisco is also planning to save for next 48 months. अच्छा भाई, एक और बंदा भी है जो सेव कर रहा है 48 मंथ तक इन ऑर्डर टू बाय अ कार। ये जनाब कार के लिए भाग रहा है। चलें ठीक है, वो तो फ्लैट लेना चाह रहा था, ये जनाब तो कार के लिए भाग रहा है। ही प्लान टू सेव, आई डोंट नो हाउ मच डॉलर दे, ए डॉलर, यूरो, आई थिंक दिस इज यूरो, ए यूरो दिस मंथ, यानी पहले महीने में उसने ए यूरो सेव किए on this month in each or and each consecutive months thereafter to save an extra of 15, यानी अगले में आपके पास कितना होगा a plus 15 यूरो। अच्छा, ऊपर भी यूरो था, मैंने डॉलर में बात की है, ऊपर भी हर जगह यूरो ही था भाई। और उसके बाद a प्लस अगर इसमें 15 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसा होता जाएगा आपके पास। अच्छा, टू सेव एक्स्ट्रा 15, ओके, ये बात हो गई। सो ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करना है। इफ फ्रांसिस्को सेव द सेम अमाउंट ऑफ मनी एज अर्नल्ड डज इन, ओके, अर्नल्ड ने कितना सेव किया था? अर्नल्ड ने 48 में सेव किया था, आई थिंक 20,048, अगर मैं गलत नहीं हूं। उम्मीद करता हूं कि मैंने ये नंबर बिल्कुल सही लिखा होगा। मेरे ख्याल में इतना ही सेव किया था उसने, 20,048। अगर मैं जल्दी जल्दी, आई होप 20,048 ही सेव किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सॉरी, 20,040 सेव किया था, नॉट 48, 40। तो कह रहा है इस भाई साहब ने भी उतना ही सेव किया है, ए की वैल्यू बता दो। चलो ठीक है, डेटा चेंज हो गया, ए की वैल्यू ए ही है, और यहाँ पर एन की वैल्यू वही 48 है, और डी की वैल्यू यहाँ पर अगर इसको इससे माइनस करेंगे तो 15 होगी। तो भाई एस 48 बराबर होगा 48 अपॉन 2, 2 ए की वैल्यू ए है, और जनाब 48 माइनस 1, डी की वैल्यू अब की बार 15 है। चलें जी, इसको कैंसिल किया, 48, ये हमारे पास होगा 20,040 यूरो। ओके, ये हो जाएगा आपके पास 24। अब होगा 2a प्लस, और 47 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 47 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये हो जाएगा 705। और देखते हैं 24 शायद डिवाइड हो जाए इससे, तो 20,040 को डिवाइड कर रहा हूँ 24 से, बिल्कुल जनाब 24 डिवाइड कर रहा है। 335 इज इक्वल टू 2a प्लस 705। अब 335 को माइनस कर लेता हूँ 705 से, तो 705 आपके पास माइनस हुआ तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 2a, और 130 को अगर डिवाइड करेंगे 65, यानी उसने जो पहले मंथ में कितने यूरो जमा किए थे, 65 यूरो उसने पहले मंथ में जमा किए थे। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो भी समझ आई होगी, मजा आया होगा मेरे साथ काम करने में। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।